प्राचीन काल में जब भारतवर्ष में देवता और असुर धरती पर विचरण करते थे, तब धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष होता था। महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से जुड़ा है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं और इनसे पवित्र कुंभ स्थलों की उत्पत्ति हुई। लेकिन नागा साधुओं का कुंभ से संबंध त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा की एक अद्वितीय गाथा है। नागा साधुओं की उत्पत्ति जब महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों का महत्व बढ़ा, तब यह न केवल भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बना, बल्कि असुरों और अंधकारमय शक्तियों के लिए एक लक्ष्य भी। ये अराजक शक्तियां इन पवित्र नदियों को दूषित करने और इस आयोजन को बाधित करने का प्रयास करती थी। इस संकट को देखकर भगवान शिव, जो आदियोगी और संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, ने इस आयोजन की सुरक्षा के लिए एक समूह तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय के ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि वे ऐसे साधुओं का निर्माण करें जो योगिक ज्ञान के साथ साथ योद्धा जैसी शक्ति से लैस हों। इसी के परिणाम स्वरूप नागा साधुओं का जन्म हुआ, शिव के प्रति समर्पित एक ऐसा समूह जो सांसारिक जीवन का त्याग कर कठोर तपस्या और असीम भक्ति के प्रतीक बने। नागा साधुओं की कठिन परीक्षा। नागा साधु बनने से पहले साधकों को कठोर प्रशिक्षण और तपस्या से गुजरना पड़ता था। उन्हें हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान करना, तपती रेत पर नंगे पांव चलना और प्राचीन युद्ध कौशल का अभ्यास करना पड़ता था। इन कठिन परीक्षाओं का उद्देश्य साधुओं को अहंकार, भय और मोह से मुक्त करना था, ताकि वे धर्म के रक्षक बन सकें। नागा साधु सांसारिक वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, जो उनकी भौतिक इच्छाओं और अहंकार से पूर्ण मुक्ति का प्रतीक है। वे केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो उन्हें भगवान शिव का सजीव प्रतीक बनाती है, निर्विकार, बलशाली और निडर। महाकुंभ के दौरान नागा साधु इस आयोजन के आध्यात्मिक रक्षक के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत की बूंदों के गिरने से इन नदियों में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे लाखों भक्त आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में यहाँ एकत्र होते हैं। नागा साधु इस पवित्र ऊर्जा को दूषित होने से बचाने और आयोजन की पवित्रता बनाए रखने का कार्य करते हैं। किंवदंती है कि प्राचीन काल में जब असुरों ने महाकुंभ को बाधित करने का प्रयास किया, तो नागा साधुओं ने अपनी दिव्य शक्तियों और युद्ध कौशल से उन्हें पराजित किया। ये लड़ाइयाँ पवित्र नदियों के किनारे हुईं, जहाँ साधुओं ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर दैवीय ऊर्जा का आह्वान किया। नागा साधुओं के हर हर महादेव के घोष ने संपूर्ण क्षेत्र को गूंजायमान कर दिया, जो भगवान शिव की सुरक्षा का आह्वान करता है। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं की उपस्थिति न केवल भक्तों की रक्षा करती है, बल्कि महाकुंभ की ऊर्जा को भी शुद्ध और सशक्त बनाती है। महाकुंभ का सबसे प्रभावशाली दृश्य नागा साधुओं का शाही स्नान है। भोर के समय ये साधु भस्म से अलंकृत त्रिशूल, तलवार और शंख लेकर भव्य जुलूस में नदी की ओर बढ़ते हैं। उनकी जटाएं, उग्र दृष्टि और उनके दिव्य मंत्र माहौल को अलौकिक बना देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब नागा साधु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो वे न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण नदी को शुद्ध कर देते हैं, जिससे इसकी ऊर्जा भक्तों के लिए और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। नागा साधुओं का कुंभ से जुड़ाव उनके भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति में निहित है, जो स्वयं भी इन नदियों में स्नान कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह उनका दैवीय कर्तव्य है, धर्म की रक्षा के लिए एक पवित्र यज्ञ। आज भी महाकुंभ में नागा साधुओं की उपस्थिति उनकी प्राचीन परंपरा और बलिदान का स्मरण कराती है। वे भगवान शिव के धर्म चक्र के रक्षक हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि महाकुंभ दुनिया के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश स्तंभ बना रहे। इस प्रकार नागा साधुओं और कुंभ का ये संबंध एक प्रेरणा बनकर जीवित है, जो हमें भक्ति, साहस और मोक्ष की अनंत खोज की सीख देता है।